नमस्कार दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी उसका जो ग्रामर सेक्शन है संधि और उसके प्रकार, उसका जो तीसरा पार्ट है उसमें मैं आपके सामने विसर्ग संधि के बारे में बताने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम विसर्ग संधि के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। विसर्ग संधि अ के पीछे जो दो डॉट लगाए हुए हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं, जैसे कि अतः, प्रातः आदि विसर्ग वाले शब्द हैं। उसके एग्जाम्पल हम देखें तो उसमें पहला एग्जाम्पल है निह प्लस आहार यानी निराहार। निह प्लस इह बराबर निरीह। दुह प्लस उपयोग यानी कि दुरुपयोग। तो इसका जो नियम है, यह नियम अनुसार पहले विसर्ग का र हुआ है, जैसे कि नीर प्लस आहार, फिर र में बाद के स्वर आ में मिल जाने पर रा हो गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में भी र में उसके बाद के स्वर मिल गए हैं। दूसरा है निह प्लस रस बराबर नीरस। निह प्लस रव यानी कि नीरव। अब इसका नियम है कि विसर्ग के पहले अ या आ के अतिरिक्त ह्रस्व स्वर हो और बाद में र आए तो पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर निह प्लस रस तथा निह प्लस रव में विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है और बाद में र आया है, इसलिए विसर्ग के पहले आया हुआ ई दीर्घ ई हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा नियम है वो हम यहाँ देखते हैं। अब तीसरा है उषः काल यानी कि उषः काल। रजः कण यानी कि रज कण। अंतःपुर यानी कि अंतःपुर। यहाँ पर हम इसका जो नियम है वो देखें तो विसर्ग के पहले अ हो तथा इसके पश्चात क, ख, प या फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन उदाहरणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि वो जैसे के तैसे रहते हैं। अब हम उसका जो चौथा नियम है वो देखेंगे, जैसे कि दुह प्लस गुण यानी कि दुर्गुण। निह प्लस दय यानी कि निर्दय। निह प्लस जन यानी कि निर्जन। तो इसका नियम है कि विसर्ग के पहले अ या आ के सिवाय कोई दूसरा स्वर हो और बाद में कोई घोष व्यंजन या स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इन उदाहरणों में विसर्ग के पहले ई और उ स्वर आए हैं और उनके बाद घोष व्यंजन ज, द, ग आदि आए हैं, इसलिए विसर्ग का र में रूपांतर हो गया है। आगे का हम नियम देखेंगे तो पांचवा जो नियम है कि निह प्लस चय, निह प्लस छल यानी कि निश्चल, निह प्लस तेज यानी कि निस्तेज। इस प्रकार यहाँ पर उसका जो नियम है वो देखेंगे कि विसर्ग के बाद च या छ आने पर विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर निह प्लस चय यानी कि निश्चय। त तथा थ आने पर
विसर्ग स में बदल जाता है। निह प्लस च में विसर्ग के बाद च और निह प्लस छल में छ है, इसलिए निश्चय और निश्चल में विसर्ग के बदले श का प्रयोग हुआ है। छठा है मनः प्लस रथ यानी कि मनोरथ, तपः प्लस वन यानी कि तपोवन, तमः प्लस गुण यानी कि तमोगुण। तो इसका जो नियम है उसे हम देखेंगे कि विसर्ग के पहले अ और बाद में अंतस्थ या घोष व्यंजन आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। तपः प्लस वन और तमः प्लस गुण में विसर्ग के पहले अ तथा बाद में अंतस्थ व्यंजन व तथा घोष व्यंजन ग है, इसलिए प का पो और मह का मो हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का और समझने का प्रयत्न हमने किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम यहाँ संधि और उसके प्रकार का जो तीसरा पार्ट है वो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। इस पार्ट में हमने जो लास्ट जो प्रकार था विसर्ग संधि, उसके बारे में हमने यहाँ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे फिर से एक गुजारिश है कि अभी तक अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरे और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार और थैंक्स।